रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. हॅलो किरणजी मारते मॅडम वाढदिवस इथे सर्व पत्रकार बांधवांचं नाश्त्याची व्यवस्था मागच्या साईडला केलेली आहे. सर्वांना विनंती आहे नाश्ता घ्यायचा आहे सर्व पत्रकार बांधवांना. कॅबिनेट मंत्री किरण रिजिजू साहेब आपल्या समोर सर्व पत्रकार बांधवांना संबोधित करणार आहे. मंचावर में बताया कि पहली बार इन लोगों ने डिस्टर्ब किया. कभी ऐसा अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव के वक्त प्रधानमंत्री सबसे एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कांग्रेस अध्यक्ष से भी मैंने बात किया. मल्लिकार्जुन खड़गे सब आदमी को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते हैं. आज से कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था. लोकसभा चुनाव के समय में कांग्रेस और उनके साथियों ने कुछ नैरेटिव चलाया था और उसने हमारे भोले भाले एसटी एससी कम्युनिटी के ओबीसी बहुत समाज के लोगों को गुमराह किया था, जिससे थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक लाभ मिला है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिला है. क्योंकि वो झूठ था इसलिए वो ज्यादा चला नहीं. अभी मैं नागपुर से लेकर के मुंबई पूरा कोस्टल वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, फिर विदर्भ और ये नॉर्थ महाराष्ट्र सब में मैंने देखा है अब कांग्रेस का कहीं भी कोई राजनीतिक स्थान नहीं है. तो 3 दिन पहले राहुल गांधी नागपुर आए और एक संविधान का नकली किताब दिखा करके फिर से गुमराह करने का कोशिश किया. उसका भंडाफोड़ हो गया, पर्दाफाश हो गया और उसका चला नहीं. मैं इस विषय को लेकर के कई जगह कई लोगों से बातचीत किया. कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है. आज के दिन पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को ही विश्वास करते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. महाराष्ट्र में मैं लगभग 35-40 साल से मैं आ रहा हूं, लेकिन 2014 के बाद जो काम मैंने देखा है उतना काम पहले कभी नहीं देखा. ये बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है. सवाल ये है कि किसके समय कितना काम हुआ है. अब नागपुर से मुंबई जाने के लिए जो एक्सप्रेस हाईवे समृद्ध महामार्ग जो बनाया, ऐसा नेशनल हाईवे किसी और प्रदेश में दिखाई नहीं दिया. मुंबई के अंदर में आज से 15 साल 20 साल पहले एयरपोर्ट से नारीमान पॉइंट जाने के 2 घंटे 3 घंटे लगते थे. जब से बीजेपी लेड सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने 2014 में, तब से लेकर के अभी तक मुंबई के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हाईवेज, सी लिंक्स, ब्रिजेस और कई स्कीम्स जो आप खुद दिखाई दे रहे हैं, वो आज लगता है मुंबई में जाकर के ये भारत का आर्थिक राजधानी है. नहीं तो मैं सोचता था मुंबई आर्थिक राजधानी है बोलते हैं, फिल्मों का दुनिया वहां अपना काम करते हैं, सारा फाइनेंशियल सेक्टर है. इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल था मुंबई में. आज मुंबई भी बदल रहा है, पूरा महाराष्ट्र बदल गई है और पूरा देश आज बदल चुके हैं. मैं जहां से आता हूं, एक बॉर्डर एरिया है मेरे प्रदेश, वहां तो कम से कम 7 दिन 8 दिन पैदल चलना पड़ता था बॉर्डर एरिया जाने के लिए.
हमारे सिपाहियों को 20-25 केजी सामान लाद करके पीठ में चलना पड़ता था, और चाइना वहां से नेशनल हाईवे बना करके तुरंत आते थे। आज बराबर टक्कर दे रहा है। चाइना जितना रास्ता बना रहा है, हम भी उतना रास्ता बना रहे हैं। मोदी जी का कमाल ये है कि आज हमारे फौजियों के मन में इतना उत्साह है, और बॉर्डर एरिया में बैठने वाले गर्व महसूस करता है कि हम भारत देश के नागरिक हैं। 50-60 साल तक तो तड़पा के रखा था कांग्रेस वालों ने। 1962 में ह्यूमिलेशन किया, लड़ाई हुआ, हमारा 16,000 से भी ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए थे। कितना कुर्बानियां दिया था, किसी ने सोचा नहीं। आज पूरा देश का ताकत स्वरूप पूरा बदल चुके हैं। यहां तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के भी जो छोटे छोटे विषय को मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को एक संपन्न प्रदेश के रूप में और मुंबई को आर्थिक राजधानी बोलते हैं, आम लोगों को डायरेक्ट कोई बेनिफिट मिलता नहीं था। तो अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ के सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, और अभी अजित पवार भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस सरकार ने एक बहनों के लिए, महिलाओं के लिए योजना चलाई, लाडली बहन योजना करके। मैं ताज्जुब रह गया। मैं जहां भी जाता हूं सबसे पहले सारा महिला ये कहते हैं, अब लगता है कि सरकार हमारे हैं, सीधा सीधा हमारे जेब में, हमारे अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। तो देश तरक्की कर रहा है, गरीबों के जेब में भी पैसा जा रहा है। इतना संवेदनशील ये सारे चीज मैं आपको कह रहा हूं, ये आम आदमी का दिल में छू गया है, दिमाग में बैठ गया है। और हमारा जो पहचान है, भारत देश का जो पहचान है, विश्व भर में आज बहुत बड़ा नाम है। मैं अभी कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट में गए, प्रधानमंत्री जी के बिहाफ से मैंने वहां प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री जी रशिया गए हुए थे ब्रिक्स में, तो मैंने देश का नेतृत्व किया। पूरे जितने देश आए सबका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का राजा किंग चार्ल्स, सब लोग वहां 4 दिन का वो समिट था। और वहां मोदी जी खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन मोदी जी का चर्चा, मोदी जी का काम और मोदी जी का व्यक्तित्व का चर्चा पूरा 4 दिनों के उस समारोह में लगातार चलते रहा। तो मैं सिर्फ क्या, मैं मंत्री हूं, लेकिन वो मंत्री को छोड़ दीजिए, एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते हर एक भारतीय को गर्व होगा जब हमारा देश का नाम होता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री को लोग इस नजर से इज्जत देते हैं, और प्रधानमंत्री जी को एक तरीके से नेता के रूप में देखते हैं सब लोग, क्योंकि मोदी जी का काम को लेकर के सब लोग ने सराहना किया। ऐसा माहौल हमने कभी देखा नहीं। हम सिर्फ सपने देखते थे कि एक दिन हमारा देश इलेक्शन चल रहे, एक्चुअली असेंबली इलेक्शन है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ के नासिक के किसान है, नासिक की कुछ समस्या है, आने वाले 2 सालों में कुंभ मेला होने वाला है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई एजेंडा नहीं बता रहा है, कुछ उसको तो आप लोग ने लोकल एमएलए को पूछा होगा, आपने जरूर, हमारा जो विधायक या हमारा जो यहाँ लोकल लीडर है वो आपको जरूर ये तो बताएंगे। और मैं हर एक विषय को बात करेंगे तो आपके पास सुनने की क्षमता है तो मैं 5 घंटा बैठ के बात कर सकता हूँ। लेकिन जो है पूरा जो भी आ रहे हैं, सब लीडर्स आ रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, अलग अलग मीटिंग्स हो रही तो पिछले लोकसभा में इन्होंने जो गलत नैरेटिव खड़ा किया, उसको क्लैरिफाई नहीं करने से तो फिर ठीक बात नहीं ना, क्लैरिफाई करना चाहिए। नहीं तो आप सोचते हैं कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा प्रदेश है और देश का भविष्य में महाराष्ट्र नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ ये लोकल खाना पीना में रहे, ऐसे तो हो नहीं सकता है। देश को आगे बढ़ाने में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान होगा, तो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। पार्लियामेंट्री का विंटर सेशन है 25 नवंबर 25 से कैसा होगा, क्या होगा? नहीं, मैंने कल मुंबई में बताया कि पहली बार पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का भाषण को इन लोगों ने डिस्टर्ब किया। कभी ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव के वक्त प्रधानमंत्री सबसे आखिरी बोलना होता है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का रूल है। मैंने एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर
कांग्रेस अध्यक्ष से भी मैंने बात किया, मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी फ्लोर लीडर से मैंने बात किया कि शांति से पार्लियामेंट चलना चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। बाकी बहस डिबेट तो होना ही है, बिना डिबेट का कोई भी चीज तो पास होता नहीं है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट बनाया इसलिए कि मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री को ये बोलने नहीं दिया, तो हमने अभी कहा सीधा सीधा कि आप बार बार अगर ऐसे करोगे तो फिर हम भी बहुत कड़ी कदम हमको उठाना पड़ेगा, और इनके वजह से पार्लियामेंट हम बंद नहीं रख सकते हैं। देश के लोगों ने हमको देश सेवा करने का निर्देश दिया है, देश का जनादेश है, उसके मुताबिक हमको देश के लिए काम करना है। अगर बाधा डालेंगे, पार्लियामेंट बंद करने की कोशिश करेंगे, तो इससे कोई उनका सक्सेस नहीं होगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमने काफी टॉलरेट किया पिछली सदन जो बजट सेशन के समय में। आगे जो सत्र होगा, हम शांतिपूर्वक बहुत ही सार्थक पार्लियामेंट में हम बहस चाहते हैं, लेकिन अगर बहस नहीं चाहते हैं, सिर्फ कुएं में कूद करके नारा लगाते रहेंगे, तो ये ठीक नहीं है। तो हम बहुत अच्छी तरह से हम अपील कर रहे हैं। देखिए अभी सेशन आने वाले हैं। थैंक यू। ऊपर देखिए मीडिया